इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी ने अपने मुरादाबाद प्रवास के दौरान जिला न्यायालय परिसर स्थित बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के कार्यक्रम में शिरकत की। उनके आगमन पर अधिवक्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एवं सचिव कपिल गुप्ता ने न्यायमूर्ति का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को न्यायमूर्ति के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो समस्याएं बार एसोसिएशन द्वारा उठाई गई थी, उनमें से कई का समाधान हो चुका है, जिसके लिए न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया जाता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान में प्रस्तुत अन्य समस्याओं का भी शीघ्र समाधान होगा, जिससे अधिवक्ताओं को अपने दायित्वों के निर्वहन में और सुविधा मिल सकेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम माननीय न्यायमूर्ति जी से डिस्कस करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो बहुत सारी चीजें खुद भी समझ में आ जाती हैं। मंच से केवल इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई थी अब से 2-3 साल पहले। तो आप लोगों की तरफ से मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि उसका भी एक पटाक्षेप होना चाहिए, और जो यहाँ की हमारी स्थानीय समस्याएं हैं वो हम पहले भी लिख के दे चुके हैं। माननीय न्यायमूर्ति जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहेंगे कि हम जब मिलने गए थे सितंबर माह में, तो हमने 2-3 डिमांड रखी थी, जिसमें से एक एंटी करप्शन कोर्ट की मांग हमारी पूरी हुई है। हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा एक इकोनॉमिक ऑफेंस की कोर्ट, एक रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बेंच, इस तरीके के 2-3 मामले और हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायमूर्ति जी इस दिशा में भी हमारी मदद करेंगे और इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। हम उनका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद सैयद माउज विनासिम सहित जनपद के अनेक न्यायाधीश एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश ने अपने संबोधन में सभी अधिवक्ताओं के सहयोग और न्यायिक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और अधिवक्ता एक ही व्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनके समन्वय से ही न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया मोहब्बत के साथ, और आप सबकी तरफ से मैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से आपकी मोहब्बत को देखते हुए अपना टाइम दिया। धन्यवाद, थैंक यू। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आज आपने मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। मैं सदैव अधिवक्ताओं के साथ हूं और हम सबको मिलजुल कर न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली को प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के बीच संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपने स्वागत से अभिभूत कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं आपको धन्यवाद कहने के लिए। बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरी यात्रा का सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट मैं कहूँ तो यही रहा, आपके साथ आना, बैठना, आपसे बात करना। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन उनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि मैं कल भी वकील था, वकालत अभी दबी हुई है और कल फिर वकील ही रहूंगा। जो है घर छूटता नहीं, घर छूटता नहीं, घर तो वकालत ही है ना। वकील न होते तो यहाँ कैसे आते जो है। तो आप मेरे मूलधन भी हैं, ब्याज भी हैं, जो है आप ही की समस्याएं रहती हैं। गुप्ता जी ने बताया, कुछ मैंने कोशिश की, कुछ बची हुई है, उसे भी करने का प्रयास करूंगा। और आप अपनी बात कहते रहिए, ऐसा नहीं समय के साथ पूरी होती रहेगी। आज मैं हूं, कल कोई और रहेगा। और हम जानते हैं कि काउंसिल्स की, वकीलों की बहुत समस्याएं रहती हैं। जहां तक संभव होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान करें। और आप लोग मेहनत करिए। आप सही कह रहे हैं, मेरी कोर्ट में जो नए बच्चे आते हैं, नहीं तैयार रहते, तो उनको मैं कहता हूं कि खारिज नहीं करूंगा, बहस करो। जो है या तो आर्डर देंगे या फिर टाल देंगे, हमको नहीं बहस करोगे तो खारिज कर देंगे। जो है तो कहीं न कहीं उनकी झिझक खत्म करते हैं, कम से कम उनकी डायस से बोलने की आदत पड़े। और ये पक्का रहता है, जिसको पकड़ के बहस करवाता हूँ तो एडवांस आर्डर उस दिन नहीं करता हूँ, इसलिए को तैयार नहीं है। अब कुछ कर लिया जो है तो उसको एक पासिव आर्डर दिए तो उसका मन बढ़ा। जो है तो आप बार मेंबर
और आपके बार का नाम बहुत अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट बार एंड लाइब्रेरी। इनफैक्ट आजकल सभी जगह की ओर किससे बार और लाइब्रेरी का संबंध खत्म होता जा रहा है। तो पहले तो आपने अपने नाम के साथ जोड़ लिया और उसको चरितार्थ करिए। जब समय मिले तो पढ़िए, पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे जो है। और कम से कम जब आर्डर लेने के लिए सिविल या क्रिमिनल, नॉलेज और लेबर का कोई जवाब नहीं है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग आगे बढ़िए और मुझे जब बुलाएंगे, मैं एजे रहूं या ना रहूं, जज रहूं या ना रहूं, आप याद करेंगे तो आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और बात करेंगे। पुनः मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और अंत में सभी ने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया।